हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग लेंस और अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर पर डिस्कस करने वाले हैं। जिन छात्रों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है उन्हें डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वो वहाँ से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों। तो चलिए देखते हैं। यह है आपका पहला क्वेश्चन। इसमें दिया है यदि तीन माध्यम ए, बी व सी का अपवर्तनांक क्रमशः 1.3, 1.5 और 1.4 है, इनमें सबसे अधिक और सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होगी, ये आपको बताना है। तो ये अपवर्तन से संबंधित प्रश्न है। तो आप जानते हैं कि n इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, c बाई वी। c क्या है, यह है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल किसमें है, वायु में। वायु में ये प्रकाश की चाल है। और v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है। माध्यम में प्रकाश की चाल। अब आपको क्या पूछा है कि तीनों अपवर्तनांक में सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ पे होगी, ये आपको देखना है। तो आप कंपेयर कर लें कि सबसे ज़्यादा n कौन है, सबसे कम n कौन है, यानी कि अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा कौन सा है और सबसे कम कौन सा है। क्योंकि यहाँ से देखेंगे अगर आप इसी फार्मूले का यूज करें तो v इज इक्वल टू सी बाई एन होगा, यानी कि जो अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ से देखिए अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। ये यहाँ पे अपोजिट है। तो यहाँ इसी फार्मूले से हम लोग बता सकते हैं कि अगर अपवर्तनांक का मान कम होगा तो चाल ज़्यादा होगी, और अगर अपवर्तनांक का मान ज़्यादा होगा तो चाल कम हो जाएगी। ये चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करना है। तो यहाँ से देखिए कि n इज इक्वल टू 1.3 ये सबसे कम मान है, यानी कि इसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा होगी क्यों होगी, अभी हमने बताया कि अगर अपवर्तनांक का मान ज़्यादा होगा तो प्रकाश की चाल कम होगी, और अगर अपवर्तनांक का मान कम होगा तो प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझ रहे हैं आप ना, कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। सेम केस यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगी, 1.3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे कम किस में होगी, सबसे कम किस में होगी। अब देखिए 1.5 सबसे ज़्यादा है, तो 1.5 n वाला जो मान है यहाँ पे, सबसे कम किस में होगी, n इज इक्वल टू 1.5 में होगी। ये आपको याद रखना है। अब क्यों होगी, क्योंकि n का मान सबसे ज़्यादा है तो चाल इसमें सबसे कम होगी। तो ये पहले क्वेश्चन का पूरा आंसर है विद कॉन्सेप्ट। आप इसको अच्छे से क्लियर रखें। अब दूसरा प्रश्न है, क्या है दूसरा प्रश्न, प्रकाश की किरण वायु से 1.47 अपवर्तनांक वाले मिट्टी के तेल में प्रवेश करती है। मिट्टी के तेल में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करनी है, यानी कि वो बताना है कि कितना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद ही कर पाएंगे। बस इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया जाएगा मैं बताता हूँ। प्रकाश की किरण वायु से कहाँ पे जा रही है, मिट्टी के तेल में, जिसका अपवर्तनांक 1.47 है। तो यहाँ पे आप n का मान लिख लीजिए 1.47। अब वायु से जा रही है। आप जानते हैं कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, इसको c से लिखा जाता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी आपको इसी फार्मूले का यूज कर लेना है, यानी कि आपको v फाइंड करना है। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, c बाई एन। ये फार्मूला आप यूज करके सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से आपको v का मान मिल जाएगा। और ये आप हमको कमेंट के थ्रू बताइएगा कि v का मान कितना आया है।
तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और सिलेक्टेड हैं, बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। अभिसारी व अपसारी लेंसों में अंतर बताइए। अभिसारी का मतलब जानते हैं कौन सा लेंस है। ये प्रकाश को क्या करता है, एक पॉइंट पे सिमेट कर रखता है, यानी कि ये वाला जो लेंस है ये आपका कौन सा लेंस है, उत्तल। इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस, यानी कि ये कन्वर्जिंग लेंस है। लाइट को क्या करता है, एक ही पॉइंट पे ऐसे इकट्ठा कर देता है, इस वजह से इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो अभिसारी लेंस क्या करता है, प्रकाश को एक बिंदु पर फोकसित करता है, और ये क्या होता है, बीच में मोटा होता है, किनारे पर पतला होता है। कहने का मतलब यहाँ पे अगर इसको देखें तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, उत्तल लेंस व अवतल लेंस में अंतर बताइए। और अपसारी लेंस क्या होता है, ये लाइट को डाइवर्ज करता है, मतलब ये स्प्रेड करके भेजता है। तो यहाँ पे आप इस तरह से बना लीजिए और यहाँ से आप क्लियर कर पाएंगे, यहाँ से आप समझ पाएंगे कि लाइट यहाँ से स्प्रेड हो रही है। तो इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। ये कौन सा लेंस है, अवतल है, ये अवतल लेंस है आपका। अब यहाँ पे ये क्या होता है, ये बीच में पतला किनारे पर मोटा होता है, और ये क्या होता है, बीच में मोटा किनारे पर पतला होता है। तो एक अंतर तो यहाँ पे ये हो गया। दूसरा अंतर, ये लाइट को एक स्थान पर फोकसित करता है और ये लाइट को फैलाता है, यानी कि फैलाकर भेजता है। दूसरा अंतर हो गया। और इसके बाद और भी अंतर आप बता सकते हैं। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव, और इसकी फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव। यानी कि क्योंकि जो भी लाइटें आती हैं इधर, वही इधर वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। तो अवतल लेंस में जो फोकस दूरी मानी जाती है वो इधर वाली फोकस दूरी मानी जाती है, और उत्तल लेंस में इधर की फोकस दूरी मानी जाती है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये दूरी पॉजिटिव होगी और ये दूरी नेगेटिव होगी। तो इस तरह से आप बहुत सारे अंतर आप बता सकते हैं। तो एक दो अंतर इसका विशेष आप बता सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि बिंब लेंस के फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किरण आरेख खींचिए। तो यहाँ पे बिंब का मतलब वस्तु है। अब ये कहाँ पर रखी गई है, ये फोकस पर है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पहले ये आप क्लियर कर लीजिए। जब फोकस पर वस्तु होती है, जब फोकस पर होती है, तब इसका प्रतिबिंब जहाँ बनता है वो अनंत होता है। ठीक है ना, फोकस पर होती है तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है, और जब अनंत पर होती है वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ये एक दूसरे के अपोजिट केसेस हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर रहेगा तो फोकस पर। अब इसके डायग्राम की बात करेंगे तो डायग्राम आप पिछला वीडियो जब देखेंगे जिसमें डायग्राम बताया गया है, तो आपको ये वाला डायग्राम जो मिलेगा ये 5वां डायग्राम है। तो उत्तल लेंस से जो डायग्राम बनाए गए हैं उनमें से ये 5वां नंबर है। आप इसको अच्छे से देख के बनाइएगा। और 5वां और 6वां ये दोनों डायग्राम जो उत्तल लेंस से बने हैं ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब जब एक बार वस्तु फोकस पर होती है तब का डायग्राम आपको अच्छे से याद रखना है, और जब वस्तु F और O के बीच में होती है, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती है, तो इन दोनों डायग्राम को आप अच्छे से तैयार रखिएगा। ये दोनों डायग्राम एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मैंने देखा है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे UP बोर्ड हो, यहाँ से कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है, यदि लेंस की क्षमता 1D मतलब 1 डायोप्टर है तो फोकस दूरी आपको बतानी है क्या होगी। दूसरा ऑप्शन, लेंस की क्षमता को परिभाषित करना है। तो देखिए यहाँ पे लेंस की क्षमता का मतलब पावर, आपको पावर बताना है। जैसे आप कहते हैं कि चश्मे का पावर कितना है, तो चश्मे में लेंस का पावर आप बोलते हैं।
जनरली उसको बोल दिया जाता है कि चश्मे का पावर कितना है। अब यहाँ पे ये आपको दिया गया है P इज इक्वल टू कितना, +1D, क्योंकि P का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर ये +1D है तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, क्योंकि P इज इक्वल टू 1/f ये फार्मूला होता है। अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, अगर ये निगेटिव रहेगा तो ये भी निगेटिव रहेगा, आपको हमने बताया है। तो ये P की वैल्यू अगर यहाँ से 1/-f ये अवतल के लिए है और ये उत्तल के लिए है, और बेसिक रूप में इसको P इज इक्वल टू 1/f ही लिखा जाता है। लेकिन और अगर क्लियर करना रहेगा तो उत्तल के लिए प्लस फोकस दूरी रहेगी, अवतल के लिए माइनस फोकस दूरी रहेगी। मेन फार्मूला आपका यही है। तो चिन्हों को आप अगर ध्यान रखेंगे तो बता पाएंगे कि कौन सा लेंस है। अगर क्षमता आपकी पॉजिटिव आएगी तो उत्तल लेंस है, अगर क्षमता आपकी निगेटिव आएगी तो अवतल लेंस है। अब यहाँ से फोकस दूरी आपको बताना है, तो हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/P। तो P की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1, तो यहाँ पे 1/1 रखेंगे। अब यहाँ पे ये डायोप्टर था, ये डायोप्टर था, तो ये आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से F इज इक्वल टू आएगा 1 मीटर। थोड़ा यूनिट पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 डायोप्टर अगर हम रखते हैं तो डायोप्टर का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं ना कि 1 डायोप्टर बराबर होता है 1/मीटर। अगर लिखा गया है तो इसी को 1 डायोप्टर कहते हैं। तो यहाँ पे अगर 1D लिखा गया तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/मीटर। अब ये मीटर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा कितना, 1 मीटर। तो इस तरह से आप याद रखिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। और ज़रूरी ये है कि आप जब भी कोई न्यूमेरिकल करें तो उसके लास्ट में ज़रूर एक बार सोचें कि क्या हमने इसकी यूनिट लिखी है कि नहीं। अगर यूनिट आपने नहीं लिखी है तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत मान लिया जाएगा। इसलिए यूनिट को विशेष ध्यान दीजिएगा कि यूनिट आपने हर एक न्यूमेरिकल में लिखनी है। अगर उसकी यूनिट है तो ज़रूर लिखना है आपको। अब यहाँ पे लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा, बहुत आसान है। और इसको एक भाषा में आप कह सकते हैं कि कोई भी लेंस जितना लाइट को वो स्प्रेड करता है या कलेक्ट करता है वही उसकी क्षमता होती है। मतलब वो लेंस कितना लाइट को इकट्ठा कर रहा है या कितने लाइट को वो स्प्रेड कर रहा है, फैला रहा है, वही उसकी क्षमता हो जाती है। उसी को डायोप्टर में मेजर किया जाता है, यानी कि जो लाइट रेज आती हैं उनका अमाउंट कितना है, वही चीज़ आपकी लेंस की क्षमता में काउंट की जाती है। तो आई होप 5वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आखिरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इसमें क्या है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, देखिए यहाँ पे आप नोटिस कर लीजिए कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। 4 सेंटीमीटर आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर रखे पर्दे पर बनाता है। यानी कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस 4 सेंटीमीटर का आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, 10 सेंटीमीटर दूर रखे पर्दे पर बनाता है। मतलब यहाँ से F की वैल्यू आपको साइन कन्वेंशन के साथ में लिखिए, कितना हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस है, ये आपको क्लियर रखना है। अब यहाँ पे ये जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से I की वैल्यू जो आपको दी गई है वो +4 सेंटीमीटर। अब आभासी है इसलिए यहाँ पे +4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। साइन कन्वेंशन के साथ लिख रहे हैं, चिन्ह परिपाटी लगाते चलेंगे तो आपको सॉल्व करना आसान रहेगा। अब यहाँ से V का मान कितना दिया गया है, प्रतिबिंब किधर बन रहा है, 10 सेंटीमीटर दूर रखे पर्दे पर बन रहा है। तो अगर ये अवतल लेंस है तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, जिधर वस्तु रखी गई होगी उधर प्रतिबिंब भी बनेगा। तो इसलिए V का मान कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, वस्तु की लेंस से दूरी ज्ञात करनी है, मतलब U निकालना है।
अब लेंस के सूत्र से अब लेंस फार्मूला क्या है, मैंने आपको बताया था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर में ये चीज़ पॉजिटिव होती है, लेंस में यहाँ पे नेगेटिव होती है। हमने इसकी ट्रिक बताई थी कि आप लेंस लिखिए, समझ लीजिए कि यहाँ पे आपने माइनस लगाया है, वही मिरर वाले फार्मूले में माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस है इसलिए फार्मूले में माइनस होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, u। तो ये वाला टर्म एक साइड में कर लीजिए। तो यहाँ से 1/u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/v माइनस 1/f। अब यहाँ से मान रख दीजिए सब, देन आपको मिलेगा 1/u इज इक्वल टू 1 कितना, v की वैल्यू आपके पास है -10 और यहाँ पे माइनस कितना, -15। अब आपको क्या मिलेगा, 1/u इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। अभी यहाँ से अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दें अंश और हर में, यहाँ पे 10 से, तो एलसीएम इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/-15 प्लस 10 कितना, 150। तो आपको मिलेगा 1/u इज इक्वल टू -5 कितना, 150। तो u की वैल्यू आपको मिली कितनी, -30 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु लेंस से कितनी दूर होगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे और भी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आपसे यहीं पे बोल दिया जाए आवर्धन कितना होगा, आवर्धन भी आप निकालिए। तो आप आवर्धन आसानी से निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू क्या होता है, v/u। लेंस के लिए ये पॉजिटिव होता है। अगर हम मिरर के लिए बात करते तो यहाँ पे माइनस लगा होता, लेकिन यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, लेकिन साइन कन्वेंशन यूज करेंगे यहाँ भी। अब यहाँ से m की वैल्यू आपको मिल जाएगी, v की वैल्यू आपके पास है -10 और u की वैल्यू है -30। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3। यानी कि जो आवर्धन आएगा वो 1/3 आएगा, यानी कि 1/3 आएगा। अब आवर्धन का मतलब क्या होता है, गुना। मैंने आपको बताया था। अगर यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि वस्तु कितनी लंबी होगी, तो वो भी आप बता सकते हैं। आप जानते हैं कि I/O इज इक्वल टू क्या होता है, यम। चाहे यहाँ से आप बताएं, चाहे I/O इज इक्वल टू v/u से करके बताएं, तो भी यहाँ से आपको O की वैल्यू मिल जाएगी। O यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट की लेंथ है, यानी कि वस्तु की लंबाई है। तो मैं यहाँ से करता हूँ, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको O इज इक्वल टू मिल जाएगा कितना, I/m। तो O की वैल्यू आपको मिलेगी, यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास है 4 और m की वैल्यू कितनी है, 1/3। 3 ऊपर जाएगा तो O इज इक्वल टू कितना आया, 4 × 3 मीन्स 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर था। आप यूनिट को हमेशा ध्यान रखें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और पूरा मार्क्स मिले। अब देखिए यहाँ से आपको क्या क्लियर हो रहा है, जो आवर्धन आया है वो क्या है, गुना है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब वस्तु का 1/3 गुना है। जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु की लंबाई का 1/3 गुना है। आप निकालना चाहें तो आप देख सकते हैं वैसे भी कि ये 12 सेंटीमीटर है और I की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो इसका अगर आप 1/3 निकालेंगे, 12 का कितना, 1/3, तो आपको मिलेगा कितना, 4 सेंटीमीटर। और ये आप क्यों निकालेंगे, आपके पास फार्मूला है m इज इक्वल टू I/O। तो यहाँ से I की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, O। यहीं से आप ये चीज़ निकाल के बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में बताए गए सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी पॉइंट पे आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन देने का पूरा प्रयास करेंगे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में मिलते हैं नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।